अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डमी वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल। और हम ये तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स और आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं, बल्कि क्वांटिटेटिव नेचर के नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो रिलीजन है, कलर है, कोई पॉलिटिकल अपहीवल्स हैं, कोई पार्टी एफिलिएशन है, नेशनैलिटी है। तो ये सारे वो ट्रेट्स हैं जो कि क्वालिटेटिव नेचर के हैं, यानी किसी क्वालिटी एट्रीब्यूट की तरफ। जेंडर है आपका मेल फीमेल, तो ये क्वांटिफाई नहीं हो सकते, आप इनको क्वांटिटी में नहीं कर सकते। तो बाज़ दफ़ा हमने अपने रिग्रेशन मॉडल में ये हमारे एसेंशियल वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम ड्रॉप नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ड्रॉप नहीं कर सकते तो हम इनके ऊपर रिग्रेशन कैसे रन कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव नेचर है। तो उसमें हमारे पास जो है वो डमी वेरिएबल मॉडल्स आते हैं, और इस तरह के मॉडल्स को हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल्स या अनोवा मॉडल्स कहते हैं। एग्जाम्पल 9.1 के थ्रू हम इसको देखेंगे। आपके पास द क्वेश्चन इज़ कि आप पब्लिक स्कूल टीचर्स हैं 50 स्टेट्स में। 50 स्टेट्स का डाटा लिया गया और ये देखा गया है कि 50 अलोंग अक्रॉस द 50 स्टेट्स उन पब्लिक स्कूल टीचर्स की सैलरी सेम है या कि डिफरेंट है। तो स्टेट्स को तीन रीजन्स में डिवाइड किया गया है। 51 स्टेट्स को तीन रीजन्स में डिवाइड किया है, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ सेंट्रल, जिसमें 21 आ जाती हैं स्टेट्स, फिर साउथ है और फिर थर्ड है वेस्ट। Suppose we want to find out if the average annual salary of public school teachers differ among the three geographical regions of the country or not. अब अगर हम इसमें हम सिंपल अरिथमेटिक मीन नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ वो हमारे लिए कंपैरिजन का जो पर्पस है वो फुलफ़िल नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम एनोवा मॉडल इस तरह से बनाएंगे कि देखें, हम मॉडल बनाएंगे वाई आई इज़ इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 D2i प्लस बीटा 3 D3i प्लस UI। यहाँ पर D2 आप 1 ले रहे हैं कि अगर स्टेट नॉर्थ होगा तो आप उसको 1 लिखेंगे, और अगर कोई और होगा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल के अलावा कोई और होगा तो 0। सिमिलरली D3 जो है वो आप इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो आप अपनी बुक्स में देखिएगा, आपके सामने टेबल बना हुआ है एट पेज नंबर 279। तो देखिएगा वहाँ पे 1010 की जो कैटेगरीज़ हैं, D2 D3 का किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ है। D3 1 है अगर स्टेट साउथ है, और 0 है अगर वो कोई और है। तो अब आप इसके ऊपर रिग्रेशन रन करें तो आपके पास ये रिज़ल्ट्स निकलते हैं। ये mean salary, assuming that the error term satisfies the OLS assumption, और आप एक्सपेक्टेशन लें और इसमें हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई गिवन D2i इज़ इक्वल टू 1 और D3 को 0, तो ये रहेगी बीटा 1 प्लस बीटा 2। इसी तरह अगर आप D2 को 0 पुट करें और D3 को 1 करें तो ये रहेगी बीटा 1 प्लस बीटा 3। और अगर दोनों को आप 0 पुट कर दें तो D2 और D3 दोनों को 0 कर दें तो बीटा 1। तो ये आपकी मीन सैलरी आ गई पब्लिक स्कूल टीचर्स की जब वेस्ट स्टेट है। जब स्टेट क्या है? वेस्ट। तो अब ये तीनों स्टेट्स की आपके पास सैलरीज यानी मीन सैलरीज आपके पास इस तरह से आ गई। आपको पता है कि अगर आपने मीन सैलरी ऑफ स्कूल टीचर्स इन द साउथ निकालनी है तो बीटा 1 प्लस बीटा 3 करेंगी, अगर नॉर्थ निकालनी है तो बीटा 1 प्लस बीटा 2 करेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी है, तो वो हमें इनकी टी रेशोज़ से पता चलेगा। तो अगर आप टी रेशोज़ देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो इंटरसेप्ट टर्म है वो आपकी सिर्फ सिग्निफिकेंट है और बाकी दोनों कोफिशिएंट्स जो हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, और बीटा 1 जो है वो किसकी सैलरी बता रहा है? मीन सैलरी ऑफ टीचर्स इन वेस्ट, जिसके लिए हमने डमी वेरिएबल नहीं डाला था। और इस कैटेगरी को हम बेंचमार्क कैटेगरी कहते हैं, और इसी से आप बाकी दो कैटेगरीज़ को कंपेयर करते हैं। तो
तो जो है वो अब अगर आप देखें कि जो टी रेशोज़ हैं वो सिर्फ इंटरसेप्ट की स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हमारा जो एनालिसिस निकलता है वो ये कि द मीन सैलरी ऑफ द पब्लिक स्कूल टीचर्स अक्रॉस द 3 स्टेट्स इज़ नॉट डिफरेंट, वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि अगर वो डिफरेंट होती तो उनके अपने अपने जो जैसे जैसे हमने वो निकाले थे D2 और D3 के कोफिशिएंट्स भी सिग्निफिकेंट निकलते हैं। तो इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि जितनी आपने हमने 3 कैटेगरीज बनाई थी, लेकिन हमने डमी वेरिएबल 2 इंट्रोड्यूस कराए, तो हमेशा हम एक कैटेगरी को जो है वो ओमिट कर देते हैं, जिसको हम बेंचमार्क कैटेगरी कहते हैं, और उसी से हम बाकी 2 कैटेगरीज़ का कंपैरिजन करते हैं।